होने के बाद जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसको पूरा ध्यानपूर्वक करते हैं। स्टार्ट करते हैं सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, धीमी गति सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आहिस्ता मन ही मन में काउंटिंग कीजिए। जिनको स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है उन्होंने थोड़ा सावधानी पूर्वक धीमी गति से पहले एक साइड, दूसरी साइड, जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो। बहुत बढ़िया। सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। जितना मॉर्निंग के वक्त आप सांस लेते हो उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों साइड उसी तरीके से गर्दन को एक साइड टर्न कीजिए, दूसरी साइड। धीमी धीमी गति से गर्दन को जितना आप टर्न कर सकते हो कोशिश करो। ना कि झटके से। कोई भी एक्सरसाइज करते समय ध्यान में रखना है कि इसको जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। दोनों हाथों की मुट्ठियों को सामने की तरफ लेते हुए पहले एक साइड गोल घुमाइए धीमी गति से। पहले एक साइड टर्न कीजिए, फिर उसी तरीके से दूसरी साइड। जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो। पूरी उंगलियों को खोलिए, लॉक कीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो। जितनी हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, जो हमें वेन्स दिखाई दे रही है उन वेन्स को स्ट्रेट रखते हुए पूरी मूवमेंट करनी है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो। जितनी आप ऑक्सीजन की मात्रा आपके खून में प्रोवाइड होती है उतने ही आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं। दोनों हाथों को साथ मिलाइए, दोनों पैरों को नज़दीक लीजिए, पूरा सामने की तरफ खींचिए अपने तरफ। पूरा एड़ी और पंजे को पूरा ऊपर की तरफ उठाओ। धीमी गति से सांस लेते हुए पूरा फ्रंट की तरफ खींचिए, अपने तरफ वापस। जितना सामने की तरफ लेके जा रहे हो उतना ही लेके जाइए। काउंटिंग मन ही मन में धीमी गति से। बैलेंस ना जाए इसका भी ध्यान रखना है। सावधानी बरतते हुए बैलेंस करते हुए पूरा फ्रंट की तरफ। चेस्ट मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं हम पूरे सामने की तरफ खींचते, अपने तरफ खींचते हैं तो उसका आकुंचन प्रसरण होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद। चेंज। धीमी गति से एक सांस लेनी है, दोनों पैरों को साथ मिला लेना है। वक्रासन की तरफ पहले एक साइड टर्न कीजिए, आहिस्ता। दूसरी साइड धीमी गति से। जितना पेट के ऊपर आप प्रेशर देते हो उतने वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद। पूरा टर्न कीजिए, उतनी हमारी पेट की चर्बी, मोटापा कम करने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो। दोनों साइड पूरा प्रॉपर तरीके से। बहुत बढ़िया। पूरा टर्न कर दीजिए। मस्त। जितना टर्न कर सकते हो कोशिश कीजिए। दोनों पैर साथ मिले हुए, हाथों के पंजे स्ट्रेट, उसको फोल्ड नहीं करना है। जितना हम फोल्ड करते हैं उतना ही हमारे पेट के ऊपर प्रेशर निर्माण नहीं होता है। चेंज। धीमी गति से जितना हम टर्न होते हैं तो जो पेट के ऊपर बनी हुई चर्बी है उसको कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। धीमी गति से सांस लेनी और छोड़नी है। आहिस्ता दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखते हुए कमर के पोर्शन को पूरा सर्कल में गोल घुमाइए। जितना गोल घुमा सकते हो। एक साइड। जब भी आप योग करते हो तो मुस्कुराते हुए, जितना आप योग करते हो उतना आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। ताकि जोर जबरदस्ती से आप स्ट्रेसफुल से इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। पहले एक साइड, चेंज, दूसरी साइड,
पूरे कमर को गोल घुमाना है, जितना आप गोल घुमा सकते हो प्रॉपर तरीके से उतना ही टर्न कीजिए। बहुत बढ़िया। पूरा फ्रंट की तरफ, बैक की तरफ, मस्त। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए आहिस्ता नीचे की तरफ और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। जब अभी हम फ्रंट बेंडिंग कर रहे हैं तो जिनके कमर में गैप है उन्होंने इतना ही लेना है, जिनके कमर में गैप नहीं वो आहिस्ता नीचे की तरफ जा सकते हैं, बैक की तरफ, फ्रंट की तरफ। आहिस्ता मन ही मन में काउंटिंग कीजिए। जो दिन भर हम कार्य करते हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग का होता है, बैक बेंडिंग का नहीं। इसलिए कोशिश करनी है पूरा सामने की तरफ जाइए, पीछे की तरफ, ताकि कमर के मसल्स में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जो ऑफिशियल वर्क होता है, जो घर पे हम वर्क करते हैं लैपटॉप के सामने, या घर में लेडीज या जेंट्स हो, तो जो भी कार्य होता है वो फ्रंट बेंडिंग का होता है, बैक बेंडिंग का नहीं। इसीलिए हमारे बैक बोन्स में हमें तकलीफ महसूस होती है। इसलिए पूरा सामने की तरफ और पीछे की तरफ रिलैक्स। एक सांस भर लो गहरी। जब भी फ्रंट की तरफ जाते हो तो सांस छोड़ते हो, और अपर की तरफ आते हो आप तो सांस लेते हुए आना है। धीमी गति सांस लेनी है, जोर जबरदस्ती से सांस नहीं लेनी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या करना है, सिंगल पैर को 90 के एंगल में उठाने की कोशिश करो। तो इस टाइमिंग में आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हो या चेयर का सपोर्ट। पहले एक साइड गोल घुमाना है पैर को, आहिस्ता। एक पैर में जब भी आपको क्रैम्प्स महसूस होती है तो दूसरे पैर को उसी तरीके से, दोनों हाथ अगर आप कमर के ऊपर रखते हो तो आपका बैलेंस होता है। एक साइड पूरी मूवमेंट करनी है, फिर दूसरी साइड। जितना आप टर्न कर सकते हो कोशिश करो। बहुत बढ़िया। इसी मूवमेंट को आप थोड़ा सा टर्न करते हुए आहिस्ता पैर को थोड़ा आगे पीछे कीजिए। जितना पैर को आप आगे पीछे करते उतना ही आपके जॉइंट्स मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। तो गर्दन से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं धीमी धीमी गति से, आहिस्ता उसी तरीके से दूसरे पैर को धीमी गति से पूरी मूवमेंट कीजिए, पीछे की तरफ खींचिए। मस्त, बहुत बढ़िया। जितना पीछे खींच सकते हो कोशिश करो। करेक्ट। उतने जॉइंट्स मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। रिलैक्स। एक सांस भर लो पूरी गहरी। जितनी ज्यादा आप सांस भर सकते हो कोशिश करो। एक पंजे को सामने की तरफ लो, उसे पूरा गोल घुमाइए। आहिस्ता एक साइड, चेंज दूसरी साइड। अगर एक में आपको पेन महसूस होता है तो एक पैर को नीचे रख दो, दूसरे पैर को उसी तरीके से। जितनी मूवमेंट कर सकते हो कोशिश करो। पूरा प्रॉपर तरीके से उसी को गोल घुमाइए। सीधा अपोजिट साइड। बहुत बढ़िया। जो आप जितना रेगुलर करते हैं उतनी आपकी मसल्स एक्टिवेट होती है, उतनी जितनी आपकी प्रैक्टिस होती है उतने अच्छे आपके आसन होते हैं। धीमी धीमी गति से रिलैक्स। एक सांस भर लो पूरी गहरी। धीमी गति छोड़नी है। दोनों हाथ थोड़े सामने की तरफ लेने हैं आहिस्ता, और इस तरीके से खोल देना है धीमी गति से। 1 2, बैलेंस ना जाए इसका भी ध्यान रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो धीमी गति से इस तरीके से हम जब भी पीछे की तरफ खींचते हैं तो हमारे चेस्ट मसल्स, बैक के मसल्स, शोल्डर्स मसल्स, आर्म्स को पूरी तरीके से खिंचाव निर्माण होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो दोनों पैरों को आहिस्ता धीमी गति से पीछे की तरफ से थोड़ा फोल्ड करते हैं और प्रेस करते हैं। दूसरे पैर को उसी तरीके से धीमी धीमी गति से जितना आप पीछे फोल्ड कर सकते हो कोशिश करो। आहिस्ता
जोर जबरदस्ती से नहीं। जब भी आप पैरों को ऊपर की तरफ करते हो तो एड़ी और पंजों से जो हड्डियों की आवाज़ आती है तो घबराना नहीं है। जो मसल्स में स्ट्रेस होता है वो पूरा निकल जाता है। तो इजीली पूरे पैरों को फोल्ड करने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लीजिए, आहिस्ता छोड़िए, दोनों हाथों को साथ मिलाइए। ताड़ासन पोजीशन, जितना ऊपर की तरफ आप खींच सकते हो। दंडात्मक स्थिति का आसन, ताड़ासन, जितना हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो मसल्स में जो पेन होता है, जब भी आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो मिनिमम 10 सेकंड, आप 1-2 साल से कर रहे हो तो मिनिमम 30 सेकंड, और आप रेगुलरली कर रहे हो तो मिनिमम आप इसी को 1 मिनट तक कर सकते हो। दोनों हाथों के पंजा आपके कानों को स्पर्श हो ऐसी कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। पहले एक साइड पोजीशन ताड़ासन, फिर दूसरी साइड। जो मसल्स में पेन होता है, आलस होता है, वो पूरा निकल जाता है दोनों साइड पूरा टर्न करने से। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। इसके बाद वृक्षासन पोजीशन, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर की ग्रिप बनानी है, गर्दन को सीधा रखना है। नमस्कार पोजीशन हमारी चेस्ट के ऊपर, ध्यान पूरा सामने की तरफ। बैलेंसिंग का आसन है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद। चेंज, उसी तरीके से राइट पैर को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। अभी लेफ्ट वाला जो पैर होता है उसका जो यू आकार होता है वो जॉइंट्स के ऊपर रख दीजिए। दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन कीजिए। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो वो दीवार का सपोर्ट लो और रीढ़ के हड्डी को पूरा स्ट्रेट कीजिए। गर्दन को, जो नीचे का पैर है उसी को ज़्यादा प्रेस कीजिए, उतना ही आसन आपका परफेक्ट होता है। मस्त। तो चलिए, स्टैंडिंग के आसन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। रिलैक्स। तो इसके बाद हम नीचे बैठ के आसन करेंगे। अभी नीचे बैठते हुए हम पद्मासन, सुखासन, जो भी एक आसन पोजीशन, या तो पैरों को आप फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हो। साथ ही साथ अभी क्या करना है, हम सिटिंग के भी थोड़ी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद सिटिंग के आसन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा खोल देंगे। दोनों पैरों को खोलते हुए आहिस्ता पंजों को थोड़ा सामने की तरफ प्रेस कीजिए। दोनों आपके जो पैरों को जितना आप पकड़ के रख सकते हो कोशिश करो। आहिस्ता पूरे पंजे को जितना ज़्यादा आप प्रेस कर सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। जब भी हम चलते हैं तो पैरों में थोड़ा सा क्रैम्प्स निर्माण होता है, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरीके से तो अभी आपको महसूस हो रहा होगा, जो आपकी हड्डी का पोर्शन है वो आपको हार्डनेस महसूस हो रहा है। पूरा प्रेस कीजिए सामने की तरफ। बहुत बढ़िया, पूरा प्रेस कीजिए। चेंज, अभी बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, पूरा बाहर अंदर, इस तरीके से पूरा टर्न कीजिए उसी को। जितना अंदर और बाहर पूरा टर्न कर सकते हो कोशिश करो। करेक्ट, पूरा अंदर बाहर पूरा टर्न कीजिए। जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो, पूरा प्रॉपर तरीके से। बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है, सिंगल पैर को फोल्ड कर दो, दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ और सांस लेते ऊपर की तरफ। फ्रंट बेंडिंग की एक्सरसाइज है, जितना सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जा सकते हो कोशिश करो। जिनको स्पॉन्डिलोलिसिस का बैक में पेन होता है उनके लिए भी थोड़ा सावधानी पूर्वक। इस एक्सरसाइज में आपको थकान बहुत ज़्यादा जल्दी महसूस होती है, तो एज ग्रुप के हिसाब से उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिए। धीमी धीमी गति से सांस लेते ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, पूरा प्रॉपर तरीके से अप एंड डाउन। बहुत बढ़िया। चेंज, दूसरे पैर को उसी तरीके से, एक पैर को खोल दो, दूसरे पैर को नजदीक लो, दोनों हाथों के पंजे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। फ्रंट बेंडिंग, मन ही मन में काउंटिंग
थाइस मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, एड़ी पंजे के ऊपर, शोल्डर्स मसल्स के ऊपर। पेट का जो बढ़ी हुई चर्बी है उसको भी कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद। जब भी ऊपर की तरफ आते हो तो रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है और पूरा फ्रंट की तरफ, जितना सामने की तरफ जा सकते हो कोशिश करो। बहुत बढ़िया, पूरा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम इसी पोजीशन का आसन करेंगे, जिस आसन का नाम है जानुमय दंड शिरासन। जानुमय दंड शिरासन जिनको योनि से रिलेटेड व्याधियां होती है, जिनको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जानुमय दंड शिरासन, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, मस्तिष्क अपना जॉइंट को स्पर्श हो ऐसी कोशिश करो। मन ही मन में 1 से 20 तक काउंट कीजिए। जिनका पश्चिमोत्तानासन नहीं होता है उन्होंने जानुमय दंड शिरासन करते हो तो भी फ्रंट बेंडिंग का आसन है, जो आपका एब्डोमिनल गर्थ बढ़ा रहता है उसको भी कम करने के लिए फायदेमंद। जानुमय दंड शिरासन, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, धीमी गति से आहिस्ता सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, रिलैक्स। चेंज, दूसरे पैर को उसी तरीके से खोल दो, सिंगल पैर को नजदीक लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, मन ही मन में काउंटिंग कीजिए। जितना आप फ्रंट की तरफ जा सकते हो कोशिश करो। एक बार आसन लगने के बाद वाइब्रेट नहीं करना है। सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। पेट की चर्बी कम करने के लिए, थाइस मसल का वेट कम करने के लिए भी जानुमय दंड शिरासन बहुत ही फायदेमंद। बहुत बढ़िया। जितनी आप सांस ले रहे हो उतनी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीमी गति छोड़नी है और सांस लेते हुए आहिस्ता पूरा ऊपर की तरफ, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को इस तरीके से नजदीक लीजिए। आहिस्ता एक पैर को पूरा इस तरीके से प्रेस करने की कोशिश करो धीमी गति से। फिर दूसरे पैर को थोड़ा सा चेस्ट को उसको स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। 10 टाइम्स इसी तरीके से कीजिए, जो हार्ट मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। जितना आप सामने की तरफ आ सकते हो कोशिश करो। बहुत बढ़िया। पूरा प्रॉपर तरीके से दोनों पैरों को पूरा नजदीक लेते हुए, करेक्ट, नजदीक लीजिए और प्रेस कीजिए। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। इसी पोजीशन में हम पर्वतासन करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा, दोनों हाथों को सीधा, हाथों की नमस्कार पोजीशन। जिनको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है उनके लिए लगभग फायदेमंद। ध्यान पूरा सामने की तरफ। मस्त, बहुत बढ़िया। आसन जितना दिखने में सिंपल है उतना ही आपके सेहत के लिए फायदेमंद है। जो रेस्ट वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए भी पर्वतासन बहुत ही फायदेमंद। आप बैठे बैठे भी इसी को कर सकते हो फॉलो। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता दोनों हाथों को रिलैक्स कर दो। इसके बाद हम जो आसन करेंगे, शयन स्थिति का आसन, तो हम पीठ के बल लेट जाएंगे। धीमी गति से लेटते समय ध्यान रखना है, आहिस्ता दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथों में डिस्टेंस। शवासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन। आहिस्ता पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। जो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन शवासन, जिस प्रकार से मृत शरीर होता है उसी के कुछ तो भी पोजीशन, यानी शवासन। सांस चालू है, शरीर पूरा शिथिल है।
इसी में क्या करना है, उत्तान पादासन, सिंगल पैर को दोनों हाथों के पैंट की सिलाई की लाइन में, सिंगल पैर को 30 के एंगल में उठाइए। पैरों की तरफ का ब्लड अपनी हार्ट की तरफ प्रोवाइड होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है द्रोणासन के माध्यम से। पंजे को जितना सामने की तरफ आप प्रेस कर सकते हो कोशिश करो। एक को रिलैक्स कर दो, फिर लेफ्ट वाले पैर को उसी तरीके से, जनरली हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो नीचे की तरफ ब्लड का संचार होता है, द्रोणासन के माध्यम से पैरों की तरफ का ब्लड अपनी हार्ट की तरफ प्रोवाइड होता है। रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए 30 के एंगल में उठाइए तो पूरा पैरों की तरफ का ब्लड अपनी हार्ट की तरफ प्रोवाइड होता है द्रोणासन के माध्यम से। आहिस्ता उसी को रिलैक्स कर दो। शवासन पोजीशन, जिनको दोनों पैर उठाते समय तकलीफ होती है उन्होंने सिंगल पैर को ही ज्यादा देर तक उठाते हुए होल्ड करना है। जिनको दोनों पैर साथ मिलाते हुए भी ऊपर उठाते हुए दिक्कत नहीं होती है उन्होंने दोनों पैरों का करना है। तो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है आहिस्ता। दोनों पैरों को साथ मिला लीजिए, सेम द्रोणासन की तरह ही दोनों पैर साथ मिले हुए। इसमें पेट के एब्डोमेन गर्त के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर निर्माण होता है। दोनों पैर साथ मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। आहिस्ता दोनों पैरों में डिस्टेंस लेते हुए, दोनों हाथों में डिस्टेंस लेते हुए शयन स्थिति का आसन, शवासन, विश्रांतिदायक आसन। धीमी गति सांस लीजिए और छोड़िए आहिस्ता। पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड करो, नजदीक लो। 4 उंगलियां कमर को लगाइए, कमर के पोर्शन को पूरा ऊपर उठाइए। सेतुबंधासन ब्लॉकेजेस पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद। सेतुबंधासन, पैरों की तरफ का ब्लड अपनी हार्ट की तरफ प्रोवाइड होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है। सेतुबंधासन के माध्यम से हमारी हनोटी, हमारे चेस्ट को स्पर्श हो, दोनों जॉइंट साथ मिले हुए, एड़ी और पंजे साथ मिले हुए। आहिस्ता धीमी गति से सांस छोड़ते हुए स्टार्टिंग में इसी को 10-15 सेकंड रखना है, फिर उसी को आहिस्ता कुछ दिनों के बाद 20 सेकंड तक, जैसे ही 60, 30, 90, तो जैसे जैसे आप टाइमिंग बढ़ता है उस तरीके से उसको होल्ड कीजिए। लास्ट में इसी को आप 1 मिनट तक भी कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में हम प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट वाले पंजे को सीधा कर दो, राइट के पंजे का सपोर्ट लीजिए, लेफ्ट पे टर्न हो जाइए, लेफ्ट के कोने का सपोर्ट, राइट के पंजे का सपोर्ट। आहिस्ता आप बैठक पोजीशन में आ जाइए। तो बैठक पोजीशन में हम इसके बाद दोनों पैरों का बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों का बटरफ्लाई कीजिए इस तरीके से। स्टार्टिंग में पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेना है, जब तक हमारी मूवमेंट नहीं होती है तब तक। जितनी हम मूवमेंट करेंगे उतनी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, बहुत बढ़िया। जितनी ज़्यादा आप मूवमेंट कर सकते हो कोशिश करो उसी में। करेक्ट। दोनों हाथों के पंजे अपने जॉइंट्स के ऊपर, दोनों पैरों को जितना नीचे की तरफ आप प्रेस कर सकते हो कोशिश करो, पूरा नीचे की तरफ। रिलैक्स। इसके बाद आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन की सुखकारक स्थिति
गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा। हमें डीप ब्रीदिंग करना है, तो स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता छोड़िए। ध्यान पूरा सामने की तरफ। पूरी गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता छोड़िए। जितनी ज्यादा आप सांस लेते हो उतने आपके हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद। पूरी गहरी स्लो ब्रीथ आउट। मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। जितना आप पर्याप्त मात्रा में सांस लेते हो उतने आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। बहुत बढ़िया। पूरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जितनी ज्यादा सांस ले सकते हो कोशिश करो। मस्त। हार्ट के पोजीशन के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनका बीपी शुगर अप डाउन होता है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम की पूर्व तैयारी। जितनी ज्यादा सांस ले सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद लेफ्ट वाला पंजा चेस्ट के ऊपर, राइट वाला पंजा पेट के ऊपर। सांस लीजिए तो सीने का पोर्शन भरेगा और सांस छोड़ोगे तो पेट का पोर्शन भरेगा। तो जितनी ज्यादा ऊपर की तरफ आप सांस खींच सकते हो कोशिश करो। पूरा फेफड़ों में सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा भर जाएगा। गर्दन सीधी रखनी है, नीचे गर्दन को झुकाते हुए उसको देखना नहीं है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, सिर्फ झटके से नहीं, आपके कैपेसिटी के अनुसार। जितनी ज्यादा आप सांस ले सकते हो कोशिश करो। आहिस्ता छोड़िए, धीमी गति से। मन ही मन में उसी को काउंटिंग कीजिए। जितनी आप सांस लेते और छोड़ते हो उतने आप व्याधियों से दूर होते हो। तो मॉर्निंग के वक्त, इवनिंग के वक्त आप डीप ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हो। सिर्फ आपका खाली पेट हो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होता है। और योग खाली पेट ही किया जाता है। आहिस्ता पूरे अंदर की तरफ खींचिए, सांस लंग्स में भरिए, धीमी गति से उसी को छोड़ दीजिए। जो प्राणायाम की पूर्व तैयारी होती है उसमें आप डीप ब्रीदिंग कर रहे थे। पहले आपने सांस को लिया, आपके फेफड़ों में भरा, धीमी गति से छोड़ा तो आपके पेट के पोर्शन, उसी को आपने महसूस किया तो दोनों पंजा आपके चेस्ट के ऊपर और पेट के मसल्स के ऊपर रख दिए थे, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लास्ट वाला प्राणायाम करेंगे हम ओमकार, और इस सेशन को फिर समाप्त करेंगे। तो 11 बार ओम का उच्चारण करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी जोर जबरदस्ती से ओ का उच्चारण नहीं करना है। सांस भरनी है, पहले ओ का उच्चारण, सांस खत्म होती तभी म का उच्चारण। ओम इस शब्द को पूरा करना है। ओमकार करते समय जोर से चिल्लाना नहीं है। ओ, उ और म 3 अक्षरों से बना हुआ ओम का प्रोनाउंसिएशन जितना आप प्रॉपर तरीके से करते हो उतने आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए 100 से भी ज़्यादा ओम से हमें बेनिफिट प्राप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ओमकार प्राणायाम। सांस लीजिए गहरी।
आंखें बंदी रखनी है, मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। मैं और मेरा शरीर पूरे रूप से एकाग्र चित्त हो, व्याधि मुक्त हो, रोग मुक्त हो। उसी के लिए मैं निरंतर योग करूंगा, जो कि मेरे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। दोनों हाथों में डिस्टेंस लेते हुए 10 टाइम्स क्लैप्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। जब तक उसमें गर्माहट निर्माण नहीं होती है तब तक पूरे पॉइंट्स हमारे ऑर्गन्स के उन 5 फिंगर्स में होते हैं। तो ताली बजा के हम उसे एक्टिवेट करते हैं, दोनों हाथों से घर्षण करते हैं तो पूरे जो मसल्स के जो पॉइंट्स है पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी को अपने आँखों के ऊपर रख दो, चेहरे को स्पर्श कर दो, पूरे बॉडी को स्पर्श करो, पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए आहिस्ता। नाभि के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, हमारे एड़ी और पंजे तक। दोनों हाथों को क्रॉस में स्पर्श कीजिए आहिस्ता, धीमी गति से। और कुछ समय के बाद आहिस्ता धीमी गति से दोनों हाथों का नमस्कार करते हुए हमारे प्रभु को, ईश्वर को स्मरण कीजिए और धीमी गति से आंखें खोलिए। तो दिन भर के एनर्जी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसी तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज, आसन, योग, प्राणायाम आपको फॉलो करना है और स्वस्थ रहना है। मैं नीलेश ठाकरे, योग शिक्षक, आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरा सेशन यही समाप्त करता हूं।